हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का 11वां चैप्टर ये भी धरती के बेटे हैं। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, सोचें और बताएं किसने किससे कहा। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि किसने किससे कहा ये। तो ये पहला है, मेरी माँ है पिता नहीं है। ये किसने किससे कहा? ये तस्कर ने कहा था पुत्र से। तस्कर ने पुत्र से कहा। फिर है, पर ये तो सब बुरे काम हैं। ये किसने किससे कहा था? ये कहा था पुत्र ने तस्कर से, भिखारी और जेब कतरे से। तो पुत्र ने तस्कर, भिखारी और जेब कतरे से कहा। फिर है, हमें पता है हम भी धरती के बेटे हैं। ये किसने किससे कहा? पता है हम भी धरती के बेटे हैं। ये कहा था भिखारी ने पिता से। तो भिखारी ने पिता से कहा। फिर चौथा है, हमें गंदगी से निकाल लो। ये किसने कहा था? ये कहा था भिखारी ने जेब कतरे और तस्कर ने पिता पुत्र से। तो भिखारी, जेब कतरे और तस्कर ने पिता पुत्र से कहा। फिर है, अच्छा तुम सब मेरे साथ चलोगे, जो भी काम तुम्हें मैं दूंगा सब कर लोगे। ये किसने कहा? ये पिता ने कहा था भिखारी, जेब कतरे और तस्कर से। ये हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, तस्करी करने वाला बालक बेच रहा था। क्या बेच रहा था? अफीम, गांजा, घड़ी या पेन। तो तस्करी करने वाला जो बालक था वो घड़ी बेच रहा था। फिर है, भिखारी बालक ने अपने माता पिता के बारे में बताया। तो भिखारी बालक ने अपने माता पिता के बारे में बताया कि उसके माता पिता नहीं थे, उसके माता पिता अंधे थे, या उसके माता पिता विकलांग थे, या उसके माता पिता लापता थे। तो भिखारी बालक ने अपने माता पिता के बारे में बताया कि उसके माता पिता अंधे थे। तो पहले का आंसर होगा घड़ी और दूसरे का आंसर होगा उसके माता पिता अंधे थे। आपका अगला प्रश्न है, ये है रिक्त स्थान। तो इसमें है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भीख मांगता हूँ मैं। तो इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें से आपको देखना है कौन सा आएगा, घर घर या दर दर। तो भीख मांगता हूँ मैं दर दर। फिर है, गंगा जमुना की धारा से बिछड़ गंदगी में है, बैठे या लेटे। तो यहाँ पर आएगा लेटे। गंगा जमुना की धारा से बिछड़ गंदगी में लेटे हैं। फिर है, हम के हाथों में पड़े हुए हैं। हम मजबूरी के हाथों में या गरीबी के हाथों में। तो हम मजबूरी के हाथों में पड़े हुए हैं। फिर है, सबको पड़ी है, सबको मेरी पड़ी है या अपनी। तो सबको अपनी पड़ी है। तो पहले में आएगा दर दर, दूसरे में आएगा लेटे, तीसरे में मजबूरी, चौथे में आएगा अपनी। फिर आपके हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो पहला है, पिता ने जब बच्चों से उनके काम के बारे में पूछा तब तस्कर बच्चे ने क्या कहा? आंसर होगा, तस्कर बच्चे ने कहा कि मैं इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करता हूँ। फिर है, हमें गंदगी से निकालो। यहाँ गंदगी से क्या आशय है? तो यहाँ गंदगी से आशय बच्चों द्वारा किए जाने वाले बुरे कामों से है, कार्यों से है। तस्कर बच्चे ने अनपढ़ लोगों का जीवन किसके समान बताया? तो आंसर होगा, तस्कर बच्चे ने अनपढ़ लोगों का जीवन पशुओं के समान बताया है। फिर आपके हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है, पिताजी ने जीने का क्या तरीका बताया? आंसर होगा, पिता ने उन बच्चों को बताया कि ये सब काम जैसे भीख मांगना, तस्करी करना और जेब काटना आदि से कुछ लाभ नहीं होता। ये सब काम करके तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम लोग हमारे देश के भविष्य हो। तुम लोग जनता की नज़रों में गिर चुके हो। क्या तुम्हें अच्छा इंसान बनने की इच्छा नहीं है? तब उन बच्चों ने कहा कि हम अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। तब पिता ने उनसे कहा कि अगर तुम लोग ऐसा सोचते हो तो तुम लोगों को बुरे काम नहीं करने चाहिए। लोगों को कुछ अच्छा काम करना चाहिए और अपना जीवन सुधारना चाहिए। मैं तुम सबको अपने साथ ले चलूँगा, लेकिन तुम लोग वह सब करोगे जैसा मैं तुम लोगों को करने को कहूँगा। तो इस तरह पिता जो थे वो बच्चों का जीवन सुधारने के लिए उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। गृह पढ़ने लिखने के क्या लाभ बताए गए हैं? आंसर होगा, पुत्र द्वारा उन तीनों बच्चों से यह पूछने पर कि क्या वे पढ़ना नहीं चाहते, तो तस्कर ने कहा, हाँ हम सब पढ़ना चाहते हैं। पशुओं और मनुष्यों में शिक्षा का ही अंतर होता है। मनुष्य शिक्षित होते हैं और पशु नहीं। जेब कतरे ने भी कहा, हम भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और भिखारी बोला कि पढ़ लिख कर हम भी तरक्की की ऊंची चोटी पर चढ़ना चाहते हैं। पढ़ने लिखने से इंसान का जीवन सुधर जाता है और वह सफलता के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। पढ़ लिख कर अच्छे कामों में लगाकर सब बच्चे भारत माँ के सच्चे बच्चे कहलाते हैं। तो पढ़ लिख कर अच्छे कामों में वो लग जाते हैं, तभी वो भारत माँ के सच्चे बच्चे कहलाते हैं।
फिर है आपका अगला प्रश्न। पाठ में बदकिस्मत और अनपढ़ शब्द आए हैं। बदकिस्मत बद और किस्मत से बना है। अनपढ़ शब्द अन और पढ़ से बना है। तो यहाँ बद और अन जो है वो शब्द के पहले जुड़े हैं। तो शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द बनाने वाले जो शब्दांश होते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब आप भी बद और अन उपसर्गों से बनने वाले शब्दों की सूची बनाइए। अब इन शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो हमें अन और बद उपसर्ग लगाकर हमें शब्द बनाने हैं। जैसे हमने मूल शब्द लिया भिज्ञ, इसमें अन उपसर्ग लगाया तो ये बन गया अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ में अन उपसर्ग है और भिज्ञ क्या है, मूल शब्द है। हमने लिया मूल शब्द होनी, इसमें हमने अन उपसर्ग लगाया, बन गया अनहोनी। तो अनहोनी में उपसर्ग है अन और मूल शब्द है होनी। फिर हमने मूल शब्द लिया जान, इसमें अन उपसर्ग लगाया, बन गया अनजान। तो अनजान में अन उपसर्ग लगा दिया, जान मूल शब्द लिया। देखी में हमने लगाया अन, तो अनदेखा या अनदेखी हमने लिखा और यहाँ पे हमने लिखा उपसर्ग अन और यहाँ पे हमने देखी जो मूल शब्द है वो लिया। तो देखी लिया तो देखी बनेगा अनदेखी, देखा लिया तो बनेगा अनदेखा। फिर हमने लिया गिनत, तो ये हो गया अनगिनत और उपसर्ग है अन। तो अनगिनत में अन उपसर्ग लगाकर हमने मूल शब्द लिया गिनत, तो हो गया अनगिनत। फिर बद उपसर्ग लगा के बनाया, हमने बनाया बदनाम, मूल शब्द है नाम। बदमाश हमने लिया मूल शब्द माश, तो यहाँ पर बद उपसर्ग लगाकर हो गया बदमाश। बदसूरत, इसमें बद उपसर्ग लगाकर सूरत में बन गया बदसूरत। बदबू, इसमें बद उपसर्ग लगाकर बू में मूल शब्द है बू और हमने लगा दिया बद, तो ये बन गया बदबू। फिर है बदतमीज, तो हमने तमीज़ में मूल शब्द जो है वो तमीज़ है और उपसर्ग है बद, तो ये हो गया बदतमीज। फिर आपका अगला प्रश्न है, हमें पता है हम भी धरती के बेटे हैं। रेखांकित पद वाक्य में किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं। इन्हें निपात कहते हैं। ही, भी, भर, तक, मात्र आदि निपात हैं। आप भी निपात युक्त वाक्यों को छांटकर लिखिए तथा निपात हटाकर वाक्य को पढ़कर देखिए कि उसके अर्थ में क्या परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ कहा गया है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है वाक्य, हम भी धरती के बेटे हैं। हमें पता है हम भी धरती के बेटे हैं। अगर हम भी हटा देंगे, हमें पता है हम धरती के बेटे हैं, तो एक साधारण सा वाक्य है। लेकिन हम कहते हैं हम भी धरती के बेटे हैं, तो हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम भी धरती के बेटे हैं, हमें कोई अलग मत समझना, हम भी इस धरती के बेटे हैं। तो इससे क्या हुआ, हम वाक्य पर जो हमारा वाक्य है उसमें हमने एक प्रकार का विशेष प्रकार का बल दिया है। तो हमने वाक्य बनाया, उनका होना न होने से भी ज़्यादा वेदनापूर्ण है। अगर हम भी हटा देते हैं, उनका न होने से ज़्यादा वेदनापूर्ण है, तो हमने क्या किया, भी लगाकर हमने इस वाक्य बात पर बल दिया कि उनका होना बहुत अधिक वेदनापूर्ण होता है, ना होने से भी ज़्यादा वेदनापूर्ण होता है। फिर उनके पीछे भी कई बच्चे और हैं, तो उनके पीछे कई बच्चे और हैं, ये हमने एक वाक्य बनाया। तो इसमें क्या है, साधारण सा वाक्य, लेकिन हमने कहा उनके पीछे भी कई बच्चे और हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, उनके पीछे भी कई बच्चे हैं। फिर है पर ये तो सब बुरे काम हैं, तो पर ये तो सब बुरे काम हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पर ये तो सब बुरे काम हैं, ये तो हमने जो लगा दिया उससे हमें हो गया कि हाँ ये तो जो काम है बहुत बुरे काम हैं। फिर है क्या तुम भी इंसान नहीं हो, तो भी लगाया, भी हटा दिया, क्या तुम इंसान नहीं हो, तो ये एक साधारण वाक्य है। हम पूछ रहे हैं क्या तुम भी इंसान नहीं हो, तो हम इस वाक्य पर जोर दे रहे हैं क्या तुम इंसान नहीं हो। अगर ऐसा सोचते हो तो बुरे काम क्यों करते हो फिर, तो अगर ऐसा सोचते हो तो बुरे काम क्यों करते हो फिर, तो हमने यहाँ पे कहा कि अगर ऐसा सोचते हो तो हटा देंगे, बुरे काम क्यों करते हो। तो हम जोर देके किसी वाक्य को कहते हैं तो हम इस तरह के जो निपात शब्द हैं वो लगाते हैं। तो आप इनको देख लीजिए और समझ लीजिए कि इनमें क्या फ़र्क लगता है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएंगे, जब आप बोलेंगे उसको समझेंगे तो पढ़ के देखना पड़ेगा आपको। जैसे ये भी भारत के बच्चे हैं, तो और बच्चे तो हैं, तो ये पर्टिकुलर जो बच्चे हैं ये भी भारत के बच्चे हैं। जैसा भी हो हम घर घर सब्जी बेचेंगे, तो जैसा भी हो हम जैसा हो मतलब जैसा भी हो हम घर घर सब्जी बेचेंगे, तो कुछ भी हो जाए मतलब हम घर घर सब्जी जाकर बेचेंगे। इनका जीवन सुधर गया तो सब आपके गुण गाएंगे, तो इनका अगर जीवन सुधर जाता है
तो सभी लोग आपके गुण गाएंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। फिर हम जीवन भर सदा आपके गुण गाएंगे। जीवन भर मतलब पूरे जीवन, ज़िंदगी भर आपका गुणगान करेंगे। हम जीवन सदा, अगर भर हटा देते हैं तो हो जाएगा हम जीवन सदा आपके गुण गाएंगे, मतलब जीवन में आपके गुण गाएंगे, लेकिन जीवन भर मतलब आजीवन आपका गुणगान करेंगे। फिर भारत का झंडा हम भी अब अपने उन उज्जवल हाथों से फहराएंगे। तो भारत का झंडा और लोग तो फहराते ही हैं, लेकिन अब हम भी अपने इन उज्जवल हाथों से भारत का झंडा फहराएंगे। हम किसी बात पर अगर जोर दे रहे हैं तो इस तरह के हम शब्द लगा देते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, हम घर घर सब्जी बेचेंगे। जेब कतरा बच्चे ने स्वरोजगार के रूप में सब्जी बेचना चुना। आप ऐसे कौन कौन से कार्यों के बारे में जानते हैं, सूची बनाएं। तो आप कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे ने चुना कि हम सब्जी बेच सकते हैं, तो ये काम जो है वो हम कर सकते हैं। जैसे दुकान पर सेल्समैन बनकर सामान बेचना, स्कूल में चौकीदार बना जा सकता है, घर घर जाकर घरेलू सामान बेचना, चाय की दुकान खोलना, साइकिल में पंक्चर लगाने का काम करना। इस तरह के बहुत से काम हैं जो हम कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, इन कार्यों के लिए किन किन सामग्रियों की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी ऐसी सामग्रियां हैं जिनकी आवश्यकता होगी। तो जो पहले दो काम हैं उनके लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, बस थोड़ा सा पढ़ना लिखना आना चाहिए। बाकी के जो तीन काम हैं उसके लिए उसी से संबंधित जो सामग्री है उसकी आवश्यकता होती है। घरेलू सामान बेचने के लिए हमें सर्फ, साबुन, तेल आदि चाहिए। चाय की दुकान खोलने के लिए चाय की पत्ती है, चीनी है, दूध है, कप है, इनकी आवश्यकता होगी। पंक्चर लगाने के लिए उससे संबंधित जो औजार हैं उनकी आवश्यकता होगी। तो जो काम हम करना चाहते हैं उससे संबंधित इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। चाय की दुकान खोलना है तो हमें चाय की पत्ती, चीनी, दूध, कप, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। पंक्चर लगाना है अगर हमें तो उससे संबंधित जो औजार होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न कि इन सामग्रियों के लिए कितने धन की आवश्यकता होती है, अनुमान लगाएं। तो पहले दो काम जो हैं उनको करने के लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसमें काम करने के एवज में एक निश्चित हमें तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है। बाकी के तीन काम भी ज़्यादा खर्चीले नहीं हैं, उनमें भी थोड़ा सा धन लगाकर काम को शुरू किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न है कि स्वरोजगार के लिए अगर अपना काम आप शुरू करना चाहते हैं तो आप धन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो आपको बड़ों से पूछकर लिखना है ये। तो आंसर होगा, स्वरोजगार के लिए जो बैंक होते हैं वो भी कर्ज देते हैं, कर्ज लिया जा सकता है बैंक से। और खादी ग्रामोद्योग संस्थान से भी स्वरोजगार के लिए बहुत कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है। सरकार भी समय समय पर स्वरोजगार के लिए धन देती है। अगर आप अपना कोई रोज़गार करना चाहते हैं तो सरकार भी हेल्प करती है। जिला उद्योग केंद्र भी स्वरोजगार के लिए धन उपलब्ध कराता है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर। इसमें जो आखिरी प्रश्न है उसमें आपको अभिनय करना है, वो आप अपने आप कर लेंगे। तो आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।